साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब ने हिंदू धर्म की पहेली शीर्षक यानी कि रिडल्स इन हिंदुइज्म भारतीय समाज सुधारक और राजनीतिक नेता B.R. अम्बेडकर की अंग्रेजी भाषा की किताब है, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को प्रबुद्ध करना और हिंदू सभ्यता और ब्राह्मणिक धर्मशास्त्र के सनातन दृष्टिकोण को चुनौती देना है। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के ब्राह्मणिक धर्मशास्त्र की आलोचना करने के लिए विभिन्न हिंदू ग्रंथों का उद्धरण किया। वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, जिनमें वेद जैसे हिंदू ग्रंथों की सामग्री, अधिकार और उत्पत्ति शामिल है। हिंदू मान्यताओं की बेतुकी बातें, विरोधाभास और बदलती प्रकृति और अन्य विषयों के अलावा भेदभावपूर्ण और वर्ण और जाति व्यवस्था पुस्तक का शीर्षक उन प्रश्नों को संदर्भित करता है जो अम्बेडकर प्रत्येक अध्याय के अंत में पूछते हैं, पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह किताब 1954-1955 के दौरान लिखी थी, लेकिन इसके प्रकाशन में देरी हुई क्योंकि उन्हें वह तस्वीर नहीं मिल पाई जिसे वह किताब में शामिल करना चाहते थे। अंततः धन के अभाव के कारण वह पुस्तक प्रकाशित नहीं कर सके। 1956 में उनकी मृत्यु के बाद पुस्तक की पांडुलिपि दिल्ली में उनके आवास पर ही रह गई और अंततः महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में आ गई। सरकार ने 1987 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन और भाषण श्रृंखला के हिस्से के रूप में प्रकाशित की पुस्तक की सामग्री, विशेष रूप से राम और कृष्ण की पहेली शीर्षक वाले परिशिष्ट ने राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया। कुछ हिंदू संगठनों ने उन्हें हिंदू देवताओं के लिए अपमानजनक बताया। अम्बेडकर के गृह राज्य महाराष्ट्र में हिंदू केंद्रित पार्टी शिवसेना ने परिशिष्ट को हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और मराठा मंडल ने पुस्तक को जलाने का आयोजन किया। सरकार ने पुस्तक को अस्थायी रूप से वापस ले लिया, जिसके कारण अम्बेडकरवादी समूहों ने प्रतिविरोध किया। अंततः सरकार ने इस अस्वीकरण के अनुसार प्रकाशन फिर से शुरू किया कि वह परिशिष्ट की सामग्री का समर्थन नहीं करती है। सितंबर 1951 में हिंदू कोड बिल पर गतिरोध के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिसे उनके पास कोई आधिकारिक सचिवीय कर्मचारी नहीं रह गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष 26 अलीपुर रोड, सिरोही राज्य के पूर्व शासक के किराए के बंगले में बिताए। वहां केंद्र सरकार के कर्मचारी नानक चंद्र रत्तू ने कार्यालय समय के बाद उनके लिए काम किया और हिंदू धर्म में पहेलियां सहित उनके कई कार्यों को टाइप किया। रत्तू के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने जनवरी 1954 के पहले सप्ताह और नवंबर 1955 के अंत के बीच रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखा। अम्बेडकर ने रत्तू को पांडुलिपि की 4 प्रेस प्रतियां बनाने के लिए कहा। उन्हें चिंता थी कि हिंदू स्वामित्व वाली प्रेस प्रतियां नष्ट कर देंगी। रत्तू का कहना है कि किताब पूरी हो गई थी, लेकिन इसके प्रकाशन में देरी हुई क्योंकि अम्बेडकर किताब में शामिल होने के लिए 2 तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे। पहली तस्वीर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की है, जो 1952 में वाराणसी में ब्राह्मणों के पैर धोते हुए पानी पी रहे थे। दूसरी तस्वीर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी, जो 15 अगस्त को वाराणसी के ब्राह्मण द्वारा किए गए यज्ञ में भाग ले रहे थे। 1947 एक ब्राह्मण के प्रथम प्रधानमंत्री बनाने का जश्न मनाने के लिए अम्बेडकर प्रसाद की फोटो ढूंढ पाए, लेकिन नेहरू की नहीं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर 7 पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते थे, जिनमें रिडल्स इन हिंदुइज्म भी शामिल थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कुछ उद्योगपतियों और सरकार से वित्तीय मदद मांगी और बुद्ध और उनके धम्म के प्रकाशन को प्राथमिकता दी, जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ था। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सविता 26 अलीपुर रोड पर रहती रहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन वाले कई कागजात एक भंडार कक्ष में रहते थे और रत्तू कभी कभी उन्हें धूल साफ करते और धुआं देते थे। 1966 में मदन लाल जैन नाम के एक व्यक्ति ने बंगला खरीदा और सविता अम्बेडकर को 2 कमरे किराए पर दिए। हालांकि 17 जनवरी 1967 को उन्होंने उसे बेदखली का नोटिस दिया और 20 जनवरी को जब वह दूर थी, जमानतदारों और बाहुबलियों के साथ उसके कमरे में प्रवेश किया। इन लोगों ने
बाबा साहब के सभी कागजात एक यार्ड में फेंक दिए और इनमें से कई कागजात उस रात बारिश में नष्ट हो गए। इसके बाद बाबा साहब के बचे हुए कागजात दिल्ली उच्च न्यायालय के संरक्षकों के कब्जे में आ गए और बाद में उन्हें महाराष्ट्र सरकार के प्रशासक जनरल को स्थानांतरित कर दिया गया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की रचनाएं कई वर्षों तक अप्रकाशित रही। एक दलित वकील जेबी बंसोड़ ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें बाबा साहब के कागजात को प्रकाशित करने के लिए उन तक पहुंच का अनुरोध किया। 1976 में सरकार ने कागजात प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्रोत सामग्री प्रकाशित समिति की स्थापना की। द रीडल्स इन हिंदुइज्म 1987 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस श्रृंखला के खंड 4 के भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों की पांडुलिपियों पर आधारित था, जो बाबा साहब के हस्तलिखित परिवर्तनों के साथ एक फाइल में बंडल में पाए गए थे। अंतिम पांडुलिपि यदि कोई हो बची नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पुस्तक के परिचय में रीडल्स इन हिंदुइज्म शीर्षक का उल्लेख किया है। पुस्तक के लिए बाबा साहब की मूल योजना में 24 पहेलियां शामिल थी, जो अक्सर ब्लू प्रिंट में बदलती रहती थी। पांडुलिपि फाइल में सामग्री की एक तालिका शामिल है, जो फाइल की वास्तविक सामग्री में मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए फाइल में राम और कृष्ण की पहेलियां नामक एक अध्याय, जिसका उल्लेख सामग्री तालिका में नहीं है। 1988 में भदंत आनंद कौशल्यान ने इस पुस्तक का हिंदी भाषा में हिंदू धर्म की पहेली के रूप में अनुवाद किया और प्रकाशित किया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।